हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे गाइडेड वेवलेंथ, जिसे कि कुछ बुक्स में वेवलेंथ इन वेवगाइड भी कहा गया है, एज वेल एज एक ऑब्जेक्ट भी हमें दिया गया है कि प्रूव दैट फॉर अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा जी लैम्डा सी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ लैम्डा जी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर। ये आपके मेंस का एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, तो इसे भी हमें सॉल्व करना है। और इसे सॉल्व करने से पहले हमें लैम्डा जी गाइडेड वेवलेंथ क्या होती है उसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जब आपकी एक पीरियोडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीनियर मोशन कर रही है तो आप वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं? आप वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं दो कांस्टेंट फेज के बीच की डिस्टेंस को आप उस वेव का वेवलेंथ डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से पढ़ा हमने। अब जब ये वेव आपकी लीनियर मोशन ना करके दो मेटेलिक वॉल्स के बीच में स्ट्राइक करते हुए मूव कर रही है तो दो कांस्टेंट फेज के पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वेव गाइड के एक्सिस के अलोंग, ठीक है, वेव गाइड का एक्सिस हम ये कंसीडर करेंगे। तो वेव गाइड के एक्सिस के अलोंग जो दो आपके कांस्टेंट फेज के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है उसे हम गाइडेड वेवलेंथ या लैम्डा जी बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका ये जो आपकी वेव फ्रंट मूव कर रहा है उसके बीच में जहाँ पे जिन दो पॉइंट्स पे वेव स्ट्राइक करती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज़ीरो रहेगा। और हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस तरह से मूव करेगा इस पैटर्न में, या वो इस तरीके से मूव करेगा टू मीट द कंडीशन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो एट द बाउंड्री। इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो इन दो कांस्टेंट फेज सेम फेज के पॉइंट्स के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा सेम फेज होगा और इस डिस्टेंस को आप लैम्डा जी बोल सकते हैं, जिसे हम गाइडेड वेवलेंथ या कुछ जगह पे वेवलेंथ इन वेवगाइड भी बोला है। तो जो भी आपको टर्म दी गई है आप उसे समझ पाए, इंटरप्रेट कर पाए, पहले ये जरूरी। तो पहले तो वह लैम्डा जी क्या होता है। फिर उसके बाद में हमने ये कंक्लूजन निकाला था जब हमने वेव प्रोपोगेशन को वेवगाइड में डिफाइन किया था फॉर एफ इज ग्रेटर देन एफ सी। हमने फेज कांस्टेंट को डिफाइन किया था बीटा जी, दैट इज नथिंग बट बीटा अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर। फेज कांस्टेंट इन गाइडेड मूवमेंट is equals to phase constant in unbounded medium multiplied by 1 minus fc by f का स्क्वायर। fc आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जिस मोड में आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है, f है आपकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, बीटा है इस अनबाउंडेड रीजन में, बीटा इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा और बीटा जी इज नथिंग बट 2 पाई बाय लैम्डा जी। ओके, तो इस तरीके से अगर आप लैम्डा जी कैलकुलेट करेंगे 2 पाई बाय बीटा जी रख के तो वो आपका क्या आ जाएगा 2 पाई बाय बीटा अंडर रूट 1 माइनस एफ सी बाय एफ का स्क्वायर। ओके, सो लैम्डा जी इज नथिंग बट लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई बाय बीटा क्या हो गया, 2 पाई बाय बीटा क्या हो गया, लैम्डा इज 2 पाई बाय बीटा। ओके, तो 2 पाई बाय बीटा को आप लैम्डा अगर रखेंगे, लैम्डा जो आपकी ओरिजिनल वेव के साथ एसोसिएटेड लैम्डा है, ये वेव आप इसमें ट्रेवल करा रहे हैं, ये वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, वेवलेंथ लैम्डा है, फेज कांस्टेंट बीटा है, वो जब गाइड में मूव कर देती है तो उसका फेज कांस्टेंट बीटा जी हो जाता है, उसका वेवलेंथ लैम्डा जी हो जाता है, उसकी फेज वेलोसिटी वी पी हो जाती है। ओके, ये सब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो लैम्डा जी इज नथिंग बट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर। गाइडेड वेवलेंथ या आप जिसे बोलेंगे वेवलेंथ इन वेवगाइड इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप इस एफ सी इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा सी एंड एफ इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा। वी क्या है, इस वेवगाइड के मीडियम में वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा। ओके, जो भी मीडियम दे दिया गया होगा उसी हिसाब से आपकी वी मॉडिफाई हो जाएगी। अगर आप एफ सी इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा सी और एफ इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा लिखें तो लैम्डा जी को आप
लैम्डा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा सी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? इसे आप v बाय लैम्डा सी रखिए, इसे v बाय लैम्डा रखिए, तो एफ सी और एफ जो है वो लैम्डा सी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। कई बार आपको इस तरीके से भी पूछा जाता है। अब इसी कंक्लूजन से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको इसे प्रूव करने के लिए कहा जाए तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे मेंशन करेंगे? आप सिंपली ये बोलेंगे कि फॉर अ वेव प्रोपोगेटिंग इन वेव गाइड बीटा जी इज बीटा, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इससे शुरू कर सकते हैं तो भी आपको ये बताना होगा, या आप इससे शुरू कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इससे शुरू करती हूँ, अंडर रूट 1 माइनस एफ सी बाय एफ का स्क्वायर। ठीक है, कोई ना कोई फॉर्मूला तो आपको स्टार्ट करने के लिए याद होना चाहिए जिससे कि आप अपना डेरिवेशन शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस डेरिवेशन से भी इससे आए, इस डेरिवेशन से हम इस फॉर्म में भी अपने आंसर को लाते हैं ताकि हम इसे डिराइव कर सकें। इसे मैं लिखती हूँ 2 पाई बाय लैम्डा जी इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा सी स्क्वायर। एफ सी जो है वो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा जब आप उसे v बाय लैम्डा सी रखेंगे और इसे आप v बाय लैम्डा रखेंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय लैम्डा सी का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने चेंज किया है। अब आपका आ जाएगा लैम्डा बाय, अगर हम इसे कैंसिल करें तो लैम्डा बाय लैम्डा जी, लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा जी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा सी स्क्वायर। इसको मैंने स्क्वायर कर दिया है, इधर भी लैम्डा बाय लैम्डा जी को स्क्वायर कर दिया है। अगर इस तरीके से हम इसको करें तो ये क्या हो सकता है, हमें ये प्रूव करना है लैम्डा जी लैम्डा सी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा जी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, एंड दैट गिव्स यू लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा लैम्डा जी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर, और एलसीएम आपने लिया लैम्डा जी स्क्वायर लैम्डा सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऐसा, इसको मैंने ऐसे मॉडिफाई कर दिया है, हमें इस फॉर्म में लाना है। ओके, प्रूव दैट, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ना, तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। इस कंक्लूजन से इस कंक्लूजन पे आए, इस कंक्लूजन से इस कंक्लूजन पे आए, एंड व्हाट डज इट से? इट सेज लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा जी स्क्वायर लैम्डा सी स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा जी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर। ऐसा, और ये जो आपको टर्म में डिफाइन करना है, और लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा जी लैम्डा सी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ लैम्डा जी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर। ओके, ये आ गया है हैंस प्रूव्ड, इसको जिसे आपको प्रूव करना था। तो हमारी एक प्रॉब्लम थी कि प्रूव दैट, ये भी सॉल्व हो गया। गाइडेड वेवलेंथ क्या होता है, इसका फॉर्मूला इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसका फॉर्मूला इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसका फॉर्मूला इसमें। आपको जो मेमोराइज करने हैं फाइनली, आपको एक इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, दूसरा आपको इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, या ये वाला टर्म तो मैंने एग्जाम्स में बहुत मल्टीपल टाइम्स में देखा है। इनके आपके जो एक्सप्रेशंस है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बदल देने हैं, और मल्टीपल टाइम आपसे बार बार पूछेंगे कौन सा सही है। ABCD में पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल देके आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये है जो आपने इनपुट वेवलेंथ दिया, जो इनपुट आपने इसमें लॉन्च किया उसकी लैम्डा। लैम्डा जी क्या है, जो आपकी गाइड में वेवलेंथ बनी। ओके, और लैम्डा सी क्या है, लैम्डा सी है कट ऑफ वेवलेंथ उस मोड की। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड की बात कर रहे हैं, और तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में डोमिनेट मोड होता है TE10 एक बार के लिए, और उस केस में लैम्डा सी क्या रहता है, लैम्डा सी इज 2a। ओके, ये आपकी फिक्स है। ये आपकी किस तरीके से वेव वेलोसिटी जिसके साथ आपने इसको फ्रीक्वेंसी के साथ आपने इसको लॉन्च किया उस पर। तो ये तीन चीज हो गई है, ये इनपुट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ, ये गाइड में उसकी गाइडेड वेवलेंथ, और ये है कट ऑफ,
यहाँ पे इस फॉर्मूला में ईच टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इनपुट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपने लॉन्च की, जिसकी कि आपको अक्सर फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। आपको दिया होता है कि 3 गीगाहर्ट्ज़ की वेवलेंथ आप इसमें फीड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लैम्डा आएगी। लैम्डा क्या होगी? 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 3 × 10⁹ ऐसे निकालेंगे वेलोसिटी। अगर एयर फील्ड है तो c/f, अदरवाइज v/f। v होगी जो भी मीडियम इसमें डाल दिया गया है। ध्यान रखिए, ये लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ इनपुट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लैम्डा जी है गाइडेड वेवलेंथ। कैसे? वेवलेंथ मॉडिफाई हो गई उसके जिगजैग मोशन की वजह से। लैम्डा सी है कौन सा मोड ट्रेवल कर रहा है उसके साथ एसोसिएटेड कट ऑफ वेवलेंथ। डोमिनेट मोड के लिए लैम्डा सी विल बी 2a, जो कि मोड और डायमेंशन के साथ फिक्स हो जाती है। तो ये तीनों टर्म्स जो है वो आप आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे एसोसिएटेड रहती है। शैल आई राइट इट डाउन इन डिटेल ताकि आप इसे नोट्स में बना सकें। लैम्डा इज फॉर इनपुट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। लैम्डा विल बी c/f for air filled, okay, otherwise v/f for other medium, okay। v क्या रहता है? 1/μe। लैम्डा जी है वेवलेंथ फॉर गाइडेड प्रोपोगेशन, ठीक है, दैट इज लैम्डा बाई 1 - fc/f का स्क्वायर। और लैम्डा सी इज कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, कट ऑफ वेवलेंथ जो कि मोड और ए और बी पे डिपेंड करती है। कौन सा मोड है, कौन सा आपका क्या डायमेंशंस है। जो हमने क्या कैलकुलेट की थी, ये था 2/m/a² प्लस n/b² √ ये कैलकुलेट किया था ना। और डोमिनेट मोड के लिए लैम्डा सी इक्वल्स टू 2a TE10 के लिए, ठीक है। तो कई बार आपको कुछ डायमेंशंस देके पूरा, अगर आपको 10 या 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाना हो तो आपसे इसमें कुछ अननोन वैल्यूज़ भी पूछी जा सकती है। आपको लैम्डा सी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, लैम्डा दिया हुआ हो सकता है, तो लैम्डा जी आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। आई होप गाइडेड वेवलेंथ क्या है, फेज वेलोसिटी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी क्या है, ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये वेव गाइड से एसोसिएटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगे उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनको थोड़ा धीरे धीरे आप पेशेंस के साथ पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।